जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सेवाई का फौजी सक्सेस पॉइंट पे। तो आज हम बात करेंगे कि क्या सच में जो सैलरी है हमारी कितनी बढ़ने वाली है, उन चीज़ों पे बात करेंगे। और क्या नए बंदे जो ज्वाइनिंग करेंगे उनको ज़्यादा फायदा है। जैसे मैंने 1 साल हो गया मेरे को ज्वाइनिंग किए हुए एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो क्या मेरे को ज़्यादा बेनिफिट है या पुराने वालों को ज़्यादा बेनिफिट है या सबको बेनिफिट है। और जैसे रूमर्स चल रहे हैं ना, मेरे को सच बताऊं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को हंसी आती है। जैसे ही मतलब कुछ ऐसे मतलब सीनियर वगैरह जो बातें करते हैं, मतलब कि इतना बम्प आ जाएगा सैलरी में, ऐसे मजाक में मैं भी वीडियो बना देता हूँ कि इतनी बढ़ जाएगी सैलरी, इतनी बढ़ जाएगी। लेकिन हम एक रियलिस्टिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको डिस्कस करेंगे अब कि किसको कितना फायदा होने वाला है। एक मैं ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको नॉर्मल एक लेवल जो होता है ना, अपना लेवल है, मेरा लेवल 2 है, आपका लेवल 1 होगा या लेवल 3 4 5 तक, जो आप थोड़ा एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि मेरी सैलरी कितनी बनेगी। ठीक है, जो पीछे का सिनेरियो है उस चीज़ों पे बात करेंगे। मैंने कंप्लीट एनालिसिस जितनी वीडियो देखनी थी ना, देख देख के जो अच्छे अच्छे अधिकारी हैं उनकी, जो एनालिसिस करने वाले थे उनकी, और आप भी फिर समझोगे कि इतनी तक हाँ बढ़ सकती है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इतनी सरकार से। ठीक है, तो उस चीज़ों पे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले पे कमीशन आप सभी को पता ही होगा कि क्यों आता है, कैसे होता है, सभी चीज़ें। पहला 1946 के अंदर लगा था, 47 के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ था, स्टार्ट हुआ था, तो ये आपको पता है। फिर जो मेनली हुआ था वो सिक्स पे कमीशन 2006 में लगा था। उसमें सैलरी एक अच्छी खासी हाइक हुई थी, 52% के समथिंग। ठीक है, और सेवंथ में 14.2% इतनी इंक्रीज हुई थी, जो ओवरऑल सैलरी इंक्रीज हुई थी। ठीक है, तो 2013 में इसकी घोषणा हो गई थी, नवंबर 2016 में ये इंप्लीमेंट हो गया था। ठीक है, फिर सेवंथ पे कमीशन। तो यूनियन जो थी, अब बात है स्टार्ट, जो मेन मुद्दे की बात है वो यहां से स्टार्ट है। यूनियन जो है उसने मांगा था 3.68 का फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट, ठीक है, फिटमेंट फैक्टर वो फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई बेसिक को करते हैं तब अपनी नई बेसिक सैलरी बन के आती है। ठीक है, तो फिटमेंट फैक्टर मांगा था 3.68 का, लेकिन दिया कितना था सेवंथ पे कमीशन में? 2.57। ठीक है, इतना दिया गया था और गवर्नमेंट ने इतना दिया। ठीक है, फिर सिक्स पे कमीशन पर जो लेवल 1 के कर्मचारी थे उनकी बेसिक थी 7,000 बेसिक थी, जो लेवल 1 के कर्मचारी थे सिक्स पे कमीशन के टाइम में। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई किया 2.57 से। ठीक है, और उसको 18,000 कर दी, जो मिनिमम सैलरी जो अब है एक लेवल 1 कर्मचारी की। ट्रेडमैन लगा लो, फायरमैन लगा लो, जो भी है वट एवर, जो ग्रुप सी के अंदर नॉर्मली आते हैं लेवल 2 लेवल 3, तो उनकी मिनिमम सैलरी जो 18,000 कर दी थी। ठीक है, जैसे मेरी 19,900 थी, तो 1900 ग्रेड पे एक अलग से वो हो गया। ठीक है, तो ये 18,000 बेसिक कर दी थी। ठीक है, पर क्या सच में एक ये इतना जंप था, इस पे बात करेंगे। क्या सच में 7,000 से 11,000 सैलरी बढ़ गई थी? इसमें 11,000 का फर्क हो गया ना, क्या सच में 11,000 की सैलरी बढ़ गई थी? जी नहीं दोस्तों, अब है समझने वाली बात, जो मेन बात है। ठीक है, तो जो उस समय जो डीए था, 7,000 के ऊपर जो डीए लगता था वो था 125%। 125%। ठीक है, और ये था 1 जनवरी 2016 तक 125% डीए था। और मिनिमम सैलरी तब बन रही थी जो डीए लगा के 15,750। इतनी सैलरी तो ऑलरेडी एक कर्मचारी उठा रहा था, और बढ़ा के कितनी कर दी? 18,000 रुपये। अब ये है समझने वाली बात। तो इफेक्टिव इसके अंदर इंक्रीज, इफेक्टिव जो सैलरी इंक्रीज हुई वो कितनी हुई? वो हुई थी 2,250 रुपये, एक लेवल 1 कर्मचारी के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि इतना तो ऑलरेडी ले रहा था वो, और बढ़ के इतनी हो गई, तो मिला कितना? ये मिला। हाँ, कुछ आचार्य वगैरह है, उन चीजों में चलो अलग बदलाव आता है, वो चीजें अलग है, लेकिन एक जो सैलरी के अंदर बेसिक हाइक था वो इतना ही था। और डीए जो है वो भी पिछली बार देखो 125% बढ़ गया था, लेकिन अब की बार 1 जनवरी तक मैं मान के चला हूं 63% तक बढ़ सकता है। 63%, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। 2026 तक, 1 जनवरी 2026 तक इतना मिल सकता है। 2026 तक तो 63% मिल सकता है। इसमें तो हाइक तो पहले इतना आधा ही कर दिया, डीए भी तो आधा कर दिया ना उससे, जो डीए का बढ़ने का परसेंटेज था वो भी आधा हो गया। तो जो सिनेरियो है, आप जीडीपी
किस दर पे चल रही है अपनी, वो सभी चीजें, इन्फ्लेशन है, वो सभी को काउंट करोगे तब आप समझ सकते हो कि मतलब किस हिसाब से गवर्नमेंट अपने को देने वाली है। ठीक है, तो ज्यादा उम्मीद ना करें। ये देखो, चलो ये हो गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं 14.2% का इंक्रीमेंट था सैलरी के अंदर, टोटल 14.2% का। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब बात करें, हाँ 2026 तक डीए जो है 63% के समथिंग हो जाएगा आपका। और फिटमेंट फैक्टर ऑलरेडी जो आपको मिल चुका है वो है 1.63। 1.63 का फिटमेंट फैक्टर तो ऑलरेडी आपको डीए की वजह से मिल चुका है, आपको अपनी बेसिक 18,000 पे। ठीक है, इतना तो ऑलरेडी अभी चल रहा है। तो मीडिया रिपोर्ट जो रिपोर्ट है उनके अनुसार इनके हिसाब से मिनिमम पे स्केल जो इस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से जो बनता है वो है आपका 29,340 रुपये। 29,340 रुपये ऑलरेडी अभी के हिसाब से बन रहा है अपना। ठीक है, और अब जो मीडिया रिपोर्ट है वो 2.5 का फिटमेंट फैक्टर बता रहे हैं, कोई 2 का बता रहा है, 2 का। ठीक है, तो 2.5 का अगर मिलता है तो बेसिक सैलरी जो बन जाएगी वो बन जाएगी 45,000 रुपये। 45,000 रुपये आपकी बेसिक सैलरी। लेकिन इतना नहीं बनेगा दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना नहीं देगी सरकार मेरे हिसाब से। 45,000 बेसिक नहीं करने वाली है। तो हो सकता है कि 2 के अराउंड अपना जो है फिटमेंट फैक्टर लागू हो, और उसके हिसाब से लगभग 37,800 आपकी सैलरी, बेसिक 37,800 रुपये आपकी सैलरी बनने वाली है, जो बेसिक सैलरी है। ठीक है, और जो अभी तक के जो पीछे के जो सारे डाटा है उनके हिसाब से जो अगर देखे कि एवरेज कितनी बढ़ी है सैलरी, ठीक है, तो इस हिसाब से लगभग सैलरी बढ़ेगी 28.8%। जो उम्मीद कर सकते, कोई मीडिया रिपोर्ट में बोल रहे हैं 50% बढ़ जाएगी, कोई बोल रहा है 196% बढ़ जाएगी, ये सभी रूमर्स है। और इस हिसाब से आपकी नेट इंक्रीज जो है 8,480 रुपये एज ए आप लेवल वन कर्मचारी के तौर पे आप 8,840 रुपये, 8,500 रुपये अपने उम्मीद कर सकते हो कि मेरी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये थी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों।